सुबह का समय था। सूर्यनगर हाई कोर्ट के बाहर रोज की तरह भारी भीड़ लगी हुई थी। कोई अपने केस की फाइल लेकर भाग रहा था तो कोई तारीख की जानकारी लेने के लिए लाइन में खड़ा था। पुलिस के जवान गेट पर तैनात थे और काले कोट पहने वकील जल्दी जल्दी अदालत के अंदर जा रहे थे। लेकिन उस दिन अदालत के मुख्य द्वार के बाहर एक ऐसा दृश्य बनने वाला था जिसे देखने के बाद वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाने वाली थी। भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला किसान खड़ा था। उसके शरीर पर साधारण सफ़ेद कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी और चेहरे पर वर्षों की मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था राघव। राघव बार बार अदालत के बड़े गेट के ओर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी, जैसे वह किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा हो। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल डिब्बा था। उस डिब्बे में सिंदूर रखा हुआ था। कुछ ही देर बाद अदालत के सामने एक सफ़ेद कार रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक महिला बाहर उतरी। सफ़ेद साड़ी, काला कोट, गंभीर चेहरा और आत्मविश्वास से भरा चाल। वह थी जज काव्या सिंह। उन्हें देखते ही पुलिस वाले सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही काव्या की नज़र राघव पर पड़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर रंग बदल गया। आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। राघव भी उन्हें देख रहा था। दोनों के बीच जैसे समय थम सा गया। आसपास खड़े लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। काव्या धीरे धीरे राघव के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो राघव? राघव की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ काँप रहे थे। आज आखिरी बार मिलने आया हूँ। यह सुनते ही काव्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें में छिपा दर्द साफ दिखाई देने लगा। भीड़ अब पूरी तरह से उनकी तरफ देखने लगी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक गरीब किसान और हाई कोर्ट की जज के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है। काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, यह अदालत है राघव, कोई तमाशा मत करो। राघव हल्का सा हंसा। तमाशा तो उस दिन बन गया था काव्या, जिस दिन हमें अलग कर दिया गया था। काव्या की आंखें झुक गईं। पुरानी यादें अचानक उनके सामने जीवित हो उठी। उन्हें शिवपुर गांव के दिन याद आने लगे, जब वे और राघव एक दूसरे का बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन उनकी खुशियां को एक इंसान ने छीन लिया था। वह था गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। उस समय काव्या के पिता भारी कर्ज में डूबे थे। ठाकुर ने मदद तो की, लेकिन एक शर्त रखी, अपनी बेटी को उस किसान से दूर कर दो। गरीब और मजबूरी के सामने प्यार हार गया। राघव गांव छोड़कर चला गया और काव्या ने अपने सारे सपनों को दिल में दफन कर पढ़ाई को खुद में को झोंक दिया। वर्षों बाद वही काव्या हाई कोर्ट की जज बन गई, लेकिन उनके दिल में राघव की जगह कभी कोई नहीं ले पाया। आज इतने वर्षों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। राघव ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह तस्वीर गांव के मेले की थी। तस्वीर में काव्या मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के किनारे फटे चुके थे, लेकिन राघव ने उसे अब तक संभाल रखा था। तस्वीर देखते ही काव्या के आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसे दिल में बसा लिया हो उसके बाद किसी और के लिए जगह नहीं बचती। यह सुनकर भीड़ में खड़े कई लोग उसके आंखें नम हो गई। उसी समय कुछ पत्रकार वहां पहुंचे। कैमरे उनकी ओर घूम गए। एक रिपोर्टर जोर से बोला, लगता है जज साहिबा और इस किसान का कोई पुराना रिश्ता है। अब माहौल और गंभीर हो गया। काव्या ने राघव से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस बार राघव पीछे नहीं हटा। उसने अपने हाथों से पकड़ा लाल डिब्बा खोला। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगा। पुलिस वाले सतर्क हो गए।
काव्या की सांसें तेज हो गई और अगले ही पल राघव ने कांपते हाथों से काव्या की मांग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। पूरा परिसर सन्ने रह गया। लोगों की सांसें रुक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सूर्यनगर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हजारों लोगों की निगाहें राघव और जज काव्या पर टिकी हुई थी। हवा जैसे थम गई थी। कैमरों के फ्लैश चमक रही थी। पुलिस वाले सतर्क खड़े थे और उसी पल राघव ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया और जज काव्या की सिंह की मांग में भर दिया। पूरा परिसर सन्ने रह गया। कुछ सेकंड तक वहां ऐसा सन्नाटा छाया जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर अचानक चारों तरफ शोर मच गया। अरे ये क्या हो गया? जज साहिबा की मांग भर दी। पुलिस, पकड़ो इसे। कई पुलिस वाले तेजी से राघव की तरफ बढ़े, लेकिन तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। यह आवाज़ काव्या की थी। उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। पूरे न्यायालय में पहली बार किसी ने इतनी मजबूत और सख्त जज को इस तरह से टूटते देखा था। पुलिस वाले वहीं रुक गए। राघव शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिल का सबसे बड़ा बोझ उतार चुका हो। काव्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुमने ये क्या किया राघव? राघव मुस्कुराया, वही जो मुझे 20 साल पहले कर देना चाहिए था। यह सुनते ही काव्या की आंखें फिर भर आई। उसके मन में वर्षों पुराना याद उमड़ने लगी। उन्हें वह बरगद का पेड़ याद आया जिसके नीचे राघव उसने मिलने को आया करता था। वह खेत याद आए जहाँ दोनों के ने साथ जिंदगी बिताने की सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों को कभी पूरा होने का मौका नहीं मिला। उसी समय भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आगे बढ़ा। उसके कपड़े महंगे थे, चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही काव्या के चेहरा कठोर हो गया। राघव की मुठिया चीप गई। वहाँ था ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, जिस इंसान ने सालों पहले दोनों को अलग किया था। ठाकुर जोर से हंसते हुए बोला, वाह काव्या जी, आखिर एक किसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा ही दी। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। राघव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन काव्या शांत रही। ठाकुर फिर बोला, मैंने पहले ही कहा था कि गरीब लोग सिर्फ तमाशा बनाना जानते हैं। इस बार राघव की आंखों में आग उतर आई। वही भारी आवाज़ में बोला, तमाशा मैंने नहीं बनाया ठाकुर साहब। तमाशा उस दिन बन गया था जब मैंने पैसों के दम पर दो दिलों को अलग कर दिया था। भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई। अब हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था। काव्या की आंखों में दर्द उतर गया। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उनके पिता ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। कर्ज ने पूरे परिवार को तोड़ दिया और उसी मजबूती का फायदा उठाकर ठाकुर उनका रिश्ता खत्म करवा दिया। उस दिन राघव गांव छोड़कर चला गया था और काव्या ने अपने आंसुओं को ताकत बनाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। वर्षों बाद वह जज बन गई तो, लेकिन दिल आज भी अधूरा था। ठाकुर ने तिरस्कार से कहा, एक किसान कभी जज के बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार काव्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। बराबरी पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। राघव बस चुपचाप काव्या को देख रहा था। शायद पहली बार उसे लगा कि उसका प्यार हार कर भी जीत गया है। लेकिन उसी समय अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। राघव को जोर से खांसी आई। वह लड़खड़ा गया। उसने मुंह पर हाथ रखा और अगले ही पल उनकी हथेली खून से भर गई। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव, भीड़ में अफरा तफरी मच गई। राघव की सांसें तेज चलने लगी। वह संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह गिरने लगा। काव्या दौड़कर उसकी तरफ पहुंची और उसे अपने बाहों में संभाल लिया। एक कोर्ट की जज, जो कुछ मिनट पहले अदालत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाली थी, आज सड़क पर बैठी थी और उनकी गोद में एक गरीब किसान था। काव्या रोते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? राघव ने कमजोर मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। और ज़्यादा समय नहीं बचा काव्या। यह सुनते ही काव्या का दिल कांप उठा।
चुप रहो, ऐसा मत कहो। लेकिन राघव की सांसें लगातार भारी हो रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। भीड़ में खड़े लोग भी रोने लगे। कुछ महिलाएं भगवान का नाम लेने लगी। पुलिस वालों की आंखों तक नम हो चुकी थी। तभी राघव ने बहुत मुश्किल से कहा, मरने से पहले बस एक बार तुम्हें अपना बनाना चाहता था। काव्या भी रुलाई फुट फुट कर। वह उसने सीने से लगा लिया। पूरा न्यायालय परिसर भावनाओं में भर चुका था। उसी समय एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। डॉक्टर और कर्मचारी तेजी से बाहर निकले। राघव को स्ट्रेचर कर लिया गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी उसे अंदर ले जाने लगे, काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं भी साथ चलूंगी। एम्बुलेंस के अंदर मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। डॉक्टर लगातार राघव की जांच कर रहे थे। काव्या उसके सिर के पास बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ पद और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि अपना इंसान होता है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस सूर्यनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक पहुंच गई। डॉक्टर तुरंत राघव को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। काव्या भी उसके पीछे भागी, लेकिन दरवाजे पर उन्हें रोक दिया गया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया और काव्या बाहर फर्श पर बैठ गई। उनके हाथों पर अब भी राघव का खून लगा हुआ था। वह उसी खून को देख रही थी, मानो हर बूंद उसके दिल को चीर रही हो। बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, क्या आप उस किसान से प्यार करती है? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोली, आज मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, कोई जज नहीं। यह सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें भर आई। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का आवाज़ खुला। एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आया। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। काव्या तुरंत उठकर उसके पास पहुंची। डॉक्टर रावत ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज़ में कहा, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। काव्या के दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हो गया था कि कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है, और वह सच उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी काव्या की सांसें तेज चल रही थी। उनकी आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थी। दिल बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि डॉक्टर कोई अच्छी खबर दे, लेकिन डॉक्टर की चेहरे की गंभीरता देखकर उनका मन घबरा उठा। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम, राघव बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। काव्या का दिल धड़कना भूल गया। कौन सी बीमारी? डॉक्टर गहरी सांस ली। उन्हें फेफड़ों की अंतिम अवस्था की बीमारी है। बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, अब इलाज से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं बची है। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी आंखें खाली हो गई। वह धीरे धीरे पीछे हट गई और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। आंसू अपने आप बहने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उन्होंने वर्षों बाद पाया, उसे फिर खोने वाली है। काव्या ने कांपते हुए पूछा, उसने इलाज क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर ने खुद भारी आवाज़ में कहा, पैसे नहीं थे, जो कुछ कमाता था घर और खेती में खर्च हो जाता था। यह सुनते ही काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया हो। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ प्यार निभाया, वह अपने इलाज के लिए पैसे तक नहीं जुटा पाया, और वह खुद एक बड़े पद पर बैठी हुई उसके दर्द से अनजान रही। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, आप उनसे मिल सकती है। काव्या तेजी से कमरे की ओर भागी। कमरे के अंदर राघव सफ़ेद बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी थी, लेकिन आंखों में आज भी वही प्यार था, वही अपनापन, वही इंतजार। काव्या उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। आंसुओं से भरी आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो राघव। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तुमने कोई गलती नहीं की है, गलती तो इंसान की थी
जिसने हमें अलग कर दिया। काव्या रोने लगी। राघव ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर उसके आंसू पोंछे, फिर बोला, मैं हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो। काव्या ने सिर हिलाया। मेरी खुशी तो तुमसे थे राघव। कमरे में खड़े डॉक्टर और नर्स भी भावुक हो चुके थे। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मेरी एक आखिरी इच्छा है। काव्या तुरंत बोली, जो कहोगे मैं करूँगी। राघव की आंखें नम हो गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मरने से पहले एक बार तुम्हें अपनी पत्नी की तरह देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही काव्या की रुलाई फूट पड़ी। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे, अपनी मांग में भरे सिंदूर को हाथ से छुआ और दृढ़ आवाज़ में कहा, आज से मैं सिर्फ जज काव्या सिंह नहीं, मैं राघव की पत्नी हूँ। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। राघव की आंखें में चमक आ गई। शायद वर्षों बाद उसे वह खुशी मिली थी जिसका वह पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशे अब बूंदे गिर रहे थे। कमरे के अंदर दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, मानो वर्षों की अधूरी बातें आंखों के रास्ते पूरी हो रही हो। कुछ देर बाद राघव ने धीमे से कहा, याद है शिवपुर को वो बरगद का पेड़? काव्या मुस्कुराई और रो पड़ी। हाँ, जहाँ तुम घंटों मेरा इंतजार किया करते थे। राघव बोला, और तुम हमेशा देर से आती थी। काव्या हल्के से हंस दी। शायद इतने दर्द के बीच वह पहली मुस्कान थी। फिर राघव ने धीरे से कहा, अगर अगले जन्म में मिलूँ तो क्या फिर मेरा इंतजार करोगी? यह सुनकर काव्या के दिल भर आया। उन्होंने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। उसके अगले जन्म में भी और हर जन्म में भी सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। राघव के आंखों में एक आंसू निकल पड़ा। वह आंसू दुख का नहीं था, सुकून का था। फिर उसने अपनी जेब की ओर इशारा किया। काव्या ने जेब से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सूखे हुए गुलाब के फूल थे। काव्या हैरान रह गई। राघव मुस्कुराया, तुमने मेरे लिए दिए थे ना? मैंने आवाज़ एक संभाल कर रखे थे। काव्या खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। एक गरीब किसान जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं था, उसने वर्षों तक सूखे फूलों को संभाल कर रखा था क्योंकि उनमें उसका प्यार बसता था। बाहर मंदिर की घंटियां बजने लगी। बारिश तेज हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। राघव की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने आखिरी बार काव्या की ओर देखा। उस नज़र में शिकायत नहीं था, सिर्फ प्यार था, सिर्फ अपनापन था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आज मैं बहुत अमीर हो जा रहा हूँ। काव्या रोते हुए बोली, क्यों? राघव की आंखें में से एक आखिरी आंसू बह निकला। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी औरत आज मेरी पत्नी है। और अगले ही पल मशीन की लगातार बजती आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन सब समझ चुके थे, राघव जा चुका था हमेशा के लिए। काव्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि फिर अचानक उन्होंने राघव को अपने सीने से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी चीख सुनकर बाहर खड़े लोगों को आंखें भी भर आई। पूरा अस्पताल रो रहा था। एक गरीब किसान चला गया, लेकिन जाते जाते वो हजारों लोगों को प्यार का असली मतलब सिखा गया। अगले दिन सूर्यनगर का हर सड़क सिर्फ एक ही चर्चा थी, राघव और काव्या की कहानी। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी तस्वीरें थी। लोग कह रहे थे, सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। कुछ महीनों बाद काव्या ने अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने शहर की चमक दमक छोड़ दी और वापस शिवपुर गांव लौट आई। उसी गांव में जहां कभी उसका प्यार जन्मा था। गांव के बाहर एक सुंदर स्मारक बनाया जहां राघव की यादें बसती थी। काव्या रोज वहां जाती, फूल चढ़ाती, घंटों बैठकर उससे बातें करती। गांव के लोग कहते, प्यार कभी मरता नहीं, जिस्म खत्म हो जाते लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं।
और आज भी जब शिवपुर में बारिश होती तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, देखो राघव फिर अपनी काव्या से मिलने आया है। कहानी की सीख, सच्चा प्यार कभी अमीर गरीब ऊंच नीच या पद नहीं देखता। जो इंसान दिल से अपना होता है वो हर पल भी अपना ही रहता है। पैसा इंसान को बड़ा बना सकता है लेकिन महान सिर्फ दिल से बना सकता है। और कभी कभी एक गरीब भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है जब उसके पास सच्चा प्यार होता है। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।